जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं जिस को परामरस रामे जो अपार तो आनंद समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्र बनारसी वंदो पद अरविंद। बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार बच्चे माइक बंद करवा दीजिए ना, एक बार वो चालू किए ना, ये सब आवाज आ रही है। हाँ, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने को। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ में निर्जरा द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। और क्या चर्चा चल रही है? मुख्य रूप से कि ज्ञान और वैराग्य एक साथ होता है। अगर सम्यक ज्ञानी को ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी है जीव कोई, तो उसे अपने आप ही विषयों से विरक्ति होगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान नाम ही उसका है कि उसे सही ज्ञान हो गया है। सम्यक ज्ञान को सरल भाषा में बोले तो सही ज्ञान हो गया है, सच्चा ज्ञान हो गया है। तो क्या सच्चा ज्ञान हो गया है? कि विषयों में सुख नहीं है, ऐसा सच्चा ज्ञान ज्ञानी जीव को हो गया है। इसलिए उसे सहज, जो हमने कल का छंद निकालती हूँ एक बार मैं, उसमें एक सहज शब्द आया है छंद में। देखो छंद बोलते हैं, 41 नंबर का छंद है, चौपाई। ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माही सहज वैरागी ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीति संभवे नाही। देखो यहाँ सहज शब्द लिखा है ना, कि उसका वैराग्य सहज होता है। और मिथ्या दृष्टि का वैराग्य कैसा होता है? कि बलपूर्वक होता है, उसे जबरदस्ती करना पड़ता है वैराग्य, है ना। या तो देखा देखी होता है, या फिर कि मैं नहीं करूंगा तो नरक में चला जाऊंगा, इसलिए वैराग्य को धारण करता है। डर से वैराग्य को धारण करता है, या देखा देखी वैराग्य को धारण करता है। किंतु जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसे सहज ही वैराग्य हो जाता है। और दूसरी लाइन थी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीति संभवे नाही। हम लोग पहले छोटे थे तो नाटक करते थे, तो उसमें एक ऐसा आता था कि सूर्य बर्फ बन के पिघल सकता है, चंद्रमा अग्नि निगल सकता है ना, और पृथ्वी उल्टी घूम सकती है, ये सब विष, सर्प अपना विष निकाल सकता है, किंतु ज्ञानी विषयों में सुख माने ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मतलब वो विपरीतताएं तो एक बार फिर भी हो जाए, किंतु ज्ञानी विषय में सुख मानने लगे ऐसा कभी भी नहीं होता है। ज्ञानी विषयों में सुख है ही नहीं। क्यों? देखो उसके पीछे एक बहुत अच्छा है कि जब उन्हें अनुभूति होती है तो आत्मा में आनंद आया, तो वो आनंद इतना अच्छा लगता है कि विषयों का क्षणिक आनंद, उन्हें ऐसा लगता है कि विषयों में क्षणिक आनंद है, तो ये आनंद क्या काम का, एक समय है अगले समय नहीं है ना। अपन ने जब पहले भागों में भी पढ़ा था ना, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, तो इंद्रिय सुख कैसा है? क्षणिक है, नाशवान है, पराधीन है, बहुत सारी चीजें हैं इंद्रिय सुख में। तो ये सब सच्चा ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव को हो गया है, इसलिए उसे विषयों में मजा आता ही नहीं है। हमें दिखाई देता है, जैसे अपन ने पहले क्लास में किया था ना, कि हमें दिखाई दे रहा है कि वो शादी कर रहा है, वो विवाह में नाच रहा है, वो नीलांजना का नृत्य देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, किंतु अंदर से वो राग को रोग के समान मानता है। पूर्व कर्म के उदय में उसे भोगना पड़ रहा है, किंतु उसे अंदर से मजा नहीं आता है, बाहर में कैसा भी हो। किंतु देखो ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि मजा नहीं आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि चेहरे पर उदासीनता रहती है। चेहरे पर तो प्रसन्नता रहती है, किंतु अंदर से उसका परिणाम उस रूप होता है। देखो अभी आगे आएगा कि श्रद्धा और चारित्र दो अलग अलग, ज्ञान और चारित्र दो अलग अलग गुण हैं, दोनों का अलग अलग परिणमन है, इसलिए ऐसा होता है। आगे के छंदों में आएगा।
अभी 42 नंबर का छंद पढ़ते हैं हम। ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं। दोहा है, बोलते हैं, ज्ञान सकति वैराग्य बल, शिव साधे समकाल, जो लोचन न्यारे रहे, निरखे दो नाल। कितना अच्छा दिया कि लोचन, हमारी आंखें दो हैं, दो अलग अलग आंखें हैं किंतु एक साथ देखती हैं। प्रीति, ऐसा करके देखो कि एक आंख से तो दरवाजा देखो और एक आंख से खिड़की देखो। कर सकते एक बार कोशिश करके। जब मैं छंद पढ़ रही थी ना, मैंने वास्तव में कोशिश करके देख रही थी कि इधर भी देखूं इधर भी देखूं। कर ही नहीं सकते। कोशिश करके देखो कि एक साथ दो तरफ हम देख सकते हैं क्या? आंखें तो दो हैं किंतु देखेंगी एक साथ ही। जब हम दरवाजा देख रहे हैं तो दरवाजा ही देख रहे हैं, इधर खिड़की देख रहे हैं तो खिड़की ही देख पा रहे हैं। दो अलग अलग हैं किंतु मिलकर काम करती हैं। वैसे ही ज्ञान और वैराग्य दो अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है? कि ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, सम्यक ज्ञान, और वैराग्य चारित्र गुण की पर्याय है ना। वैराग्य चारित्र गुण की पर्याय, दोनों अलग अलग गुण की पर्याय हैं किंतु फिर भी मोक्ष मार्ग में शिव साधे समकाल, मोक्ष मार्ग में दोनों एक साथ बढ़ती हैं। मतलब जब सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक चारित्र का अंश प्रकट होता ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पूर्व छंदों में ये कहते हुए आए ना कि ज्ञानी विषय भोग भोग रहा है फिर भी उसको निर्जरा हो रही है वो सब, तो हम ये नहीं समझ लें कि वो निरर्गल प्रवृत्ति करता है। इसमें आता है ग्रंथों में एक कि उसके जो भी विषय वासना का जो सुख, जो विषयों में प्रवृत्ति होती है वो भी आगम के अनुकूल होती है। क्या कहा? विषयों में प्रवृत्ति ज्ञानी जीव की आगम के अनुकूल होती है, जो मर्यादा होती है उस मर्यादा में। और अज्ञानी की मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी है? कि अनाप शनाप अंत रहित निरंकुश प्रवृत्ति है, और सम्यक ज्ञानी जीव की अंकुश सहित इंद्रियों में प्रवृत्ति है। वो जानता है उसकी मर्यादा। अपन ने कल भी देखा था, अन्याय अभक्ष अनीति के त्याग पूर्वक विषयों को भोगता है। कभी सम्यक दृष्टि जीव कभी ऐसा नहीं करेगा कि पराई स्त्री को अपना मानने का या उसके प्रति राग करे, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव चाहे नहीं कर रहा है किंतु अगर मौका पड़ेगा तो कर लेगा। और सम्यक दृष्टि जीव तो तीन लोग तीन काल पलट जाए किंतु कभी भी वो पराई स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखेगा। ये अपने आप अन्याय कभी भी नहीं करेगा सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि जीव चाहे ऐसा होगा कि नहीं कर रहा है, अन्याय पूर्वक कुछ नहीं कमा रहा है, किंतु कभी मौका पड़ा तो कर सकता है। ये सम्यक ज्ञान और वैराग्य का साथ में चलना हुआ। क्योंकि देखो सम्यक ज्ञान में सही श्रद्धा हो गई, सही मान्यता हो गई कि विषयों में सुख नहीं है, मैं विषयों का करता नहीं हूं, मैं शुभ अशुभ भावों का करता नहीं हूं, मैं शुभ अशुभ भावों के फल का भोगता नहीं हूं। ऐसी दृष्टि सम्यक हो गई, ऐसा ज्ञान सम्यक हो गया तो अपने आप उसी तरह की दृष्टि है, इसलिए चारित्र भी तदनुसार हो गया। तो यही लिखा है कि ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का बल शिव साधे समकाल, दोनों एक साथ। देखो जब सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान होता है। आता है ना, सम्यक साधे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, वहां तो श्रद्धा और ज्ञान गुण को अलग बताया और चारित्र का भी अंश प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रकरण में यही कहना चाह रहे हैं कि वो विषयों में प्रवृत्ति करता दिखाई देता है किंतु अंदर से उसे विषयों से विरक्ति ही है। प्रवृत्ति है किंतु विरक्ति पूर्वक प्रवृत्ति है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ और भावार्थ पढ़िए। अर्थ पढ़ो प्रीति और भावार्थ पढ़िएगा बेला भाभी। ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। जैसे कि दोनों नेत्र पृथक पृथक रहते हैं पर देखने का काम वह एक साथ करते हैं। बेला भाभी पढ़ी। हाँ, भावार्थ। जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी
देखने की क्रिया एक साथ करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य एक ही साथ कर्म निर्जरा करते हैं। बिना ज्ञान का वैराग्य और बिना वैराग्य का ज्ञान मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। देखो ये कितनी अच्छी अज्ञान- लाइन है, बिना ज्ञान का वैराग्य। इसका क्या मतलब है कि ज्ञान बिना का अगर वैराग्य है तो वो आकुलता सहित ही होगा। वापस बोलती हूँ, ज्ञान बिना का अगर वैराग्य है, किसी को सम्यक ज्ञान नहीं है किंतु वैराग्य है, वैराग्य में अपन समझो उसने घर छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो आकुलता सहित ही होगा, है ना। वो एक कोई मुनिराज की आती है ना, उनकी कहानी, पत्नी थी, फिर भी वो साथ में चले गए, देखा देखी ले लिया और उनको पूरे समय उस कहानी पत्नी का ही विकल्प चलता रहा। ज्ञान बिना का वैराग्य ले लिया तो यहाँ पर तो सब चीजें घर की छोड़ी थी, वहां पर पीछी कमंडल को अपना मानने लगे, है ना। आकुलता कि मेरे कोई पीछी कमंडल ले नहीं ले। ज्ञान बिना का वैराग्य है तो यहाँ तो घर परिवार छोड़ा था और वहां पर साधु संतों को, संघ को अपना मानने लगे, मेरा संघ सबसे अच्छा। यहाँ था कि मेरा बेटा सबसे अच्छा, वहां मानने लगे कि मेरे आचार्य सबसे अच्छे, है ना। मतलब आकुलता रहेगी ही। ज्ञान बिना अगर उपवास भी किया है ना, सम्यक ज्ञान बिना का जो हम उपवास करते हैं वो बाल तप है, वास्तविक तप भी नहीं है। क्यों? कि वो आकुलता पूर्वक है, उसमें आकुलता है ही। जो ऊपर शब्द आया था वो सहज रूप नहीं है ना। तो ज्ञान बिना का वैराग्य। अब वैराग्य बिना ज्ञान हो तो ऐसा हो सकता है, वैराग्य बिना का ज्ञान, कि वैराग्य तो नहीं हुआ है किंतु मुझे सम्यक ज्ञान तो हो गया है किंतु मुझे विषयों से विरक्ति नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो ज्ञान सम्यक ज्ञान ही नहीं है जो ये न माने कि विषयों में सुख है ना। अगर विषयों में सुख मान रहा है तो पक्की, किसी को हमें समझ में आ जाए कि ये ग्लास है और इस ग्लास में जहर भरा हुआ है, अगर किसी को ये ज्ञान है तो भी वो ग्लास पी लेगा, उस ग्लास का दूध पी लेगा? नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान है कि इस ग्लास में जहर है ना, ऐसा ज्ञान है। और इतना ही ज्ञान नहीं है, उसे ये भी पता है कि जहर पीने से मर जाते हैं। क्या कहा बेला भाभी? दो तरह का ज्ञान, कि एक तो इस ग्लास में जहर है, खाली इतना सा ज्ञान काम का है कि नहीं, इतना सा ज्ञान नहीं, इस ग्लास में जहर है और जहर पीने से मर जाते हैं, ऐसा सम्यक ज्ञान किसी जीव को है। मुझे ऐसा सम्यक ज्ञान है और मैं फिर भी उस ग्लास को उठा के पी जाऊं, तो आप क्या कहोगे? कि तुम्हें पता ही नहीं है कि जहर से मर जाते हैं, या ये नहीं पता है कि इस ग्लास में जहर है ना। उसी प्रकार सम्यक ज्ञानी जीव है, उसे ये पता है कि विषयों में सुख नहीं है ना। पहला, विषयों में सुख नहीं है, और दूसरा, ये विषय भोग जहर के समान है, मेरा अनिष्ट करने वाले हैं, फिर भी वो विषयों का ग्लास उठा के पी ले। ऐसा हो सकता है? कि हो ही नहीं सकता। जिसे ज्ञान होगा तो वो कभी भी वो उस विषय में सुख मानेगा ही नहीं। विषयों से विरक्त होना, इसी का नाम तो वैराग्य है। वैराग्य और अलग क्या चीज है? इसलिए यहाँ पर लिखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ होते हैं। ज्ञान बिना अगर वैराग्य हुआ तो वो आकुलता का कारण होगा, और वैराग्य बिना ज्ञान है तो वो वास्तव में असली ज्ञान ही नहीं है। इसी तरह हम जो भी बात भी सुनते हैं ना, अगर हम प्रवचन में भी कोई बात सुन रहे हैं और अगर हम उसको अंतर में धारण नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में ऐसा बोलते हैं ना, हमने सुना नहीं सुना बराबर है। अगर सुना है तो उसको हम प्रवृत्ति में लाएंगे ही। इसलिए तो कहते हैं ना कि मिथ्या दृष्टि सिर्फ ग्रंथ को सुनता है, सुनने के लिए इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? सुनीता आंटी, हम सब भी ऐसा ही कर रहे हैं कि सुन रहे हैं और इस कान से निकाल दे रहे हैं। वास्तव में जैसे बताते हैं ना कि कोई बच्चा हो, उसको पिताजी कहे एक गिलास पानी लाके दो, तो उसने क्या कहा? सुन लिया। सुन लिया तो उठ के जाएगा। अगर सुना है, सुना कब कहलाएगा? कि वो उठ के जाएगा और ग्लास पानी का लेकर आएगा।
है ना, उसका नाम सुना है। तो वैसे ही कि वैराग्य कि विषयों में सुख नहीं है, ऐसा हमने सुन लिया, हम रोज प्रवचन में सुन रहे हैं विषयों में सुख नहीं है, और फिर भी हम जाकर विषयों में ही आनंद मान रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तव में हमने सुना ही नहीं है। हम ऊपर ऊपर से प्रवचन सुन जाते हैं और उसे अंदर में नहीं उतारते हैं। मतलब ये वास्तव में एक एक छंद है ना, इसमें एक एक छंद में से हम इतने सारे सिद्धांत, इतनी सारी बातें निकाल सकते हैं कि ज्ञान और वैराग्य एक साथ चलते हैं, इसलिए हमें ज्ञान भी करना है। ज्ञान करेंगे तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा, और अगर सच्चा वैराग्य है तो इसका मतलब है उस जीव को सच्चा ज्ञान भी है। ठीक है ना। तो ये 42 नंबर का छंद हुआ। बहुत ये निर्जरा द्वार ना बहुत अच्छा लिखा हुआ है एकदम। अपने हर छंद, हर दोहे ऐसे हैं कि हम अपने ऊपर इसे फिट कर सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे हैं। देखिए आगे का छंद पढ़ते हैं। 43 नंबर का छंद है, अज्ञानी जीवों की क्रिया बंध के लिए और ज्ञानी जीवों की क्रिया निर्जरा के लिए है। मतलब एक से एक छंद है, बिल्कुल पढ़ने में ऐसे लगे वो ही क्रिया, मतलब सारी क्रिया लेना। ज्ञान अज्ञानी जीव की शादी करना बंध के लिए है, और ज्ञानी जीव की शादी करना निर्जरा के लिए है। अज्ञानी जीव की पूजा करना, शुभ भाव करना बंध के लिए है, और ज्ञानी जीव की पूजा करना निर्जरा के लिए है। यहाँ क्रिया लिखा ममता भाभी, शुभ अशुभ का भेद तो लिखा नहीं है, सिर्फ क्रिया शब्द डाला है। तो क्रिया में शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया दोनों क्रिया समझनी चाहिए। तो क्या लिखा, अज्ञानी जीवों की, मूर्ख जीवों की सारी क्रियाएं बंधन में पड़ने के लिए है, और समझदार जीवों के सारे क्रिया, सारे भाव कर्मों से निर्जरा करने के लिए हैं। पढ़ते हैं एक बार, छंद चौपाई है, एक बार साथ में बोलते हैं। मूढ़ कर्म को करता हो वे, फल अभिलाष धरे फल जोवे। ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, लगे न लेप निर्जरा दूनी। देखो कितना अच्छा छंद है। मूढ़ कर्म को करता होवे, मूढ़ जीव क्रिया करता है तो कैसे होके करता है कि मैं इस क्रिया को करने वाला हूं, है ना। पहली देखो इसमें दो भूल बताई है, तीन वास्तव में, तो कि पहली मूर्ख जीव ने कुछ क्रिया की, कोई भी क्रिया अपन समझ लें कि चलो समझो मैंने पहले बिजनेस ही किया, है ना, मैं कोई बिजनेस करती हूँ, तो क्या मानती हूँ कि मैं बिजनेस को करने वाली हूँ। मैं सारा दिन एग्जीबिशन में जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो मैं उस क्रिया का कर्ता अपने को मानती हूँ। पहली बात है ना, मूढ़ कर्म को करता होवी कि मैं करने वाला हूं। दूसरी मूर्खता, फल अभिलाष धरे फल जोवे। दूसरा कि अब मैं इतनी मेहनत करती हूं तो मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए। कर्म किया और फिर उसके फल की इच्छा की, धरे फल जोवे, और उसके बाद अरे मुझे निरंतर आकुलता बनी रहना कि मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। बिजनेस का फल क्या होता है, प्रॉफिट आना, तो मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। तीन मान्यताएं समझ में आई। पहली कि मैं उस क्रिया को करने वाली हूं, मैं खाना बनाने की क्रिया को करने वाली हूं। दूसरा, मैंने खाना बनाया तो अच्छा खाना बनना चाहिए, दूसरी अभिलाषा उसके फल की अभिलाषा। और धरे फल जोवे, और उसके बाद अच्छा खाना बना तो खाने वालों को मेरी तारीफ भी करनी चाहिए। समझ में आया, पूरी ध्यान दे के उस फल को इच्छा करते रहना कि अरे इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक इन्होंने 2 कटोरी खा लिया कस्टर्ड, 2 कटोरी खीर खा ली, अभी तक बोला क्यों नहीं कि अच्छी बनी है। तो उसको वार जोते रहना कि अरे बोले अभी इसका फल मुझे मिले जो मैंने क्रिया की है। क्या गलती की आप लोग बता सकते हो इसमें। अगर मैं ऐसा मान रही हूं कि मैं खाना बनाती हूँ, दूसरा खाना अच्छा बनना चाहिए, और तीसरा सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर मैं ये ऐसा मानती हूं तो मैंने क्या गलती की। कौन पर मैं बता सकता है? पर मैं कर्तव्य का भाव रखा, मैं खाना बनाती हूँ, फिर हाँ उसके फल में अभिलाषा करी,
तो मेरा कार्य अच्छा होना चाहिए, जबकि कार्य अपनी योग्यता अनुसार होएगा। फिर उसके लिए भी कोई दूसरी तारीफ करना चाहिए, उसकी भी वांछा करी। इस प्रकार से 3 उसकी भूलें हो गई। पर देखो, एक वो श्री कृष्ण का उदाहरण आता था ना, कि श्री कृष्ण तो अपन ये बचपन में पढ़ते थे कि कर्म करो और उसके फल की इच्छा मत करो। तो ऐसा ही हम भी कर रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण जी सही कहते थे कि कर्म करो और उसके फल की इच्छा मत करो। चलो ये दूसरा, पहले इस बात को ही बताएं आप। और कौन बता सकता है कि कर्म का कर्ता अपने को मानता है? तो सबसे बड़ी भूल क्या हुई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। खाना बनाने की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है। हाँ, पुद्गल की क्रिया है। अत्यंत अभाव है मेरा, और खाना बनाने में मैं जीव द्रव्य हूं और खाना बनना पुद्गल द्रव्य की है। तो अत्यंत अभाव है, तो एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मूर्ख जीव मानता है। और ज्ञानी क्या करेगा कि खाना तो बनाएगा, किंतु ये नहीं सोचेगा कि मैं खाना बना सकता हूँ। वो क्या सोचता है? मैं खाना बनाने का ज्ञान कर सकता हूँ, ये खाना बन रहा है ना, मैं इसको ज्ञान करने वाला हूँ। दूसरा फल अभिलाष है, कि मैं ये नहीं सोचेगा ज्ञानी। दूसरा अज्ञानी तो ये मान रहा है कि अच्छा खाना बनना चाहिए, और ज्ञानी क्या सोचेगा कि पूर्व कर्म का उदय है, अगर अच्छा बनने की योग्यता है, उस समय अच्छा बनने का काल है तो अच्छा बनेगा, और अच्छे बनने की योग्यता नहीं है उस भोजन की तो वो भोजन अच्छा नहीं बनेगा। और तीसरा दूसरों से अपेक्षा कि और अच्छा कोई तारीफ कर दे, फल जोवे, पूरे निरंतर हर समय आकुलित रहेगा। तो तीसरा ज्ञानी क्या सोचेगा? हर चीज क्रमबद्ध पर्याय है, जब जिस समय जैसा होना होगा वैसा ही होगा। किसी को तारीफ, किसी को, देखो एक ही चीज बनाए अपन, किसी को अच्छी लगती है और किसी को बुरी लगती है, तो ये समझ लो जिसके पाप का उदय है ना। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ अपने को तो दुखी होना ही नहीं बेला भाभी। खाना बनाया अपन ने और घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा है तो सोच लो इनके पाप का उदय, हम क्या करें, हमने तो बना लिया, इनके पाप का उदय है इसलिए इन्हें खाना ऐसा मिला है ना। मतलब हर सुख दुख, ये आज भी सुबह बता रहे थे ना दादा प्रवचन में। धन्यवाद। अब अगली बार से यही सोचा करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इसमें समय बिताते हैं इसी चीज के अंदर इसी हमेशा। चीज में ना कि, और फिर उस समय देखो आकुलता की, और आगे फिर पूरे अगली बार बनाएंगे तब तक यही सोचते रहेंगे उसी के बारे में कि ये कैसे अच्छा बनाऊं, ये कैसे अच्छा बनाऊं। पूरे समय वही संकल्प विकल्प हमारे चलते रहते हैं। आज सुबह शायद पूजा में बताई थी कि शांति अशांति जीव के स्वयं के भाव हैं, कोई अन्य शांति और अशांति हमें सुख या दुखी कोई और नहीं कर सकता। ये जीव की स्वयं की मन स्थिति है, स्वयं की स्थिति। तो किसी को हम अच्छा खाना दें, किसी को बुरा, ये तो खुद के सुख दुख के अधीन है, हमारा उसमें कुछ परिणमन नहीं है। तो यहाँ पहली गलती है, अज्ञानी जीव क्यों बंधता है? इन 3 कारणों से बनता है। क्या 3 कारण? पहला, कर्मों का कर्ता स्वयं को मानता है। दूसरा, कर्म करके उसके फल की इच्छा करता है। और तीसरा, उसी फल की इच्छा बारंबार करके आकुलित होता रहता है। ऐसे ही हम पूजा में कर सकते हैं। ये तो हमने लौकिक उदाहरण देखे थे कि हम पूजा करते हैं तो किस लिए? पहले तो मानेंगे मैंने पूजा की, मैं कल से नियमसार विधान करूंगी, ऐसा। तो पहला तो मैं करने वाला, मैं क्रिया कर्म को करने वाला। दूसरा, अब मैं इतना समय बिताऊं तो मेरी तो पक्की है अच्छी गति होगी ही होगी, है ना। क्यों ऐसा सोचते हैं? हम बोले या नहीं बोले, किंतु मन में ये है कि हम कितने दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। किस लिए ये सोचते हैं? कि मोक्ष हो जाए, देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं। मन में कहीं ना कहीं स्वर्ग का लालच है कि मैंने पूरे जिंदगी भर तो धर्म कर रही हूँ, मरते समय कुछ ऐसा रोग हो गया और मेरे परिणाम नहीं बिगड़ जाए मरते समय, मैं मरते समय भी भगवान आपको याद करूं ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, है ना। और स्वर्ग की प्राप्ति होना, मानना, ये क्या है? फल की इच्छा करना। तो फल की इच्छा करना ये किसके अधीन है? कि आयु कर्म के अधीन है। कौन सी गति मिलने वाली है? तुम्हारे सोचने से वो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए भावना अज्ञानी, तो अच्छी माननी चाहिए ना।
भावना तो हमें भावना अच्छी भावना मोक्ष यहाँ भी की, ऐसा कि भाव सम्यक दर्शन की भावना भाव। वास्तव में तो ये हम्म, कहते हैं मोक्ष की भावना भी मोक्ष से दूरी कर देती है। समय सार तो ये कहता है कि मोक्ष की भावना भी 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म लोभ रह जाता है ना, वो कौन सा लोभ रह हाँ, जाता है? मोक्ष जाने का लोभ, वो भी मोक्ष में बाधक हो जाता है। तो कामना तो करनी ही नहीं है किसी भी चीज की, यही तो कह रहे हैं, क्रिया करो किंतु फल की इच्छा मत करो। और जो श्री कृष्ण का कहना था ना कि क्रिया करो और फल की इच्छा मत करो, उसको गुरुदेव फल ने देगा ऐसा भगवान। लिखा है, उसमें तो कर्तृत्व की बू आती है, बदबू आती है कि क्रिया करो और फल की इच्छा मत करो। और हमारा जैन धर्म क्या कहता है कि न तुम क्रिया के करता हो और न तुम्हारे हिसाब से तुम्हें फल मिलने वाला है, जो होना है वो सब निश्चित है। मतलब बेफिक्र हो जाओ ना, किसी भी तरह का टेंशन क्यों रखना है? पूर्णिमा आंटी, क्यों टेंशन रखना है, क्यों कामना करनी है कि मुझे अच्छी गति मिले, मैं विधेय क्षेत्र में जन्म हो जाए, सीमंदर भगवान के सामने चला जाऊं? अभी क्या कमी है कि हम ये भावना करें कि मैं सीमंदर भगवान के सामने जाके ही सम्यक दर्शन करूंगा? कोई नहीं, भी सम्यक तरह, दर्शन तो इधर ही हो सकता है ना, कोई पर भी तरह भावना की तो कामना नहीं। ये तो यही तो कह रहे हैं, किसी भी अभिलाषा रखनी ही नहीं है, इच्छा मात्र का त्याग करना है। कोई शुभ इच्छा नहीं और कोई अशुभ इच्छा नहीं। अगर इच्छा करेंगे तो वो बंधन का कारण है। सहज रहने का प्रयत्न करना चाहिए, जो हो रहा है ना सहज होने दो, उसे जानने का काम करो, है ना। तो देखो, मूढ़ कर्म को करता होवे, फल अभिलाष धरे फल जोवे, ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी। कि ज्ञानी भी वो ही क्रिया कर रहा है, शुभ और अशुभ वाली, जो अपन ने करा था, खाना भी बना रहा है, बिजनेस भी कर रहा है और पूजा भी कर रहा है, किंतु फल सूनी, मतलब वो उससे कुछ उसका फल नहीं चाह रहा है, वो पूजा कर रहा है। हम क्या करते हैं, अशुभ के करता तो किसी और को मानते हैं और शुभ भाव किया तो मैं शुभ भाव का करता हूँ। और ज्ञानी कैसे मानते हैं, शुभ अशुभ दोनों भावों के कर्ता स्वयं को नहीं मानते। अशुभ भाव का कर्ता हम किसी का खुद को मानते हैं कभी भी? गुस्सा आ गया तो क्या बोलेंगे, इसने गुस्सा करवा दिया, बच्चे सुनते नहीं है इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो गुस्सा तो मुझे परद्रव्य के कारण आया, और मैंने आज पूजा की तो क्या बोलेंगे, मैंने आज पूजा की। क्यों? उसमें ये नहीं सोचेंगे कि भगवान थे, शिविर था इसलिए मैंने पूजा की। शुभ का कर्ता तो स्वयं को मानते हैं और अशुभ का कर्ता दूसरों को, कि दूसरों के कारण मुझे अशुभ भाव हो गया। तो ज्ञानी कैसे, चाहे शुभ क्रिया करे चाहे अशुभ क्रिया करे, वो फल सूनी, उसका फल नहीं चाहता है कि मुझे इस क्रिया का फल ऐसा मिले। इसलिए वो बिजनेस भी अगर बिना फल की इच्छा के करेंगे ना तो आकुलता नहीं होगी। उसने बिजनेस किया, अच्छा प्रॉफिट होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है। खाना बनाया तो पहला तो मैं खाने बनाने की क्रिया का करता नहीं हूं, और दूसरा अच्छा बनना या बुरा बनना ये मेरे हाथ में नहीं है, जैसा बनना होगा वैसा ही बनेगा। तो बहुत, और बल्कि देखना, ऐसा बिना आकुलता रहित काम करोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने वहां पर बॉम्बे में एक केक बनाने की क्लास ज्वाइन की थी। जेनी एक भाभी थी, अनीता भाभी, बहुत अच्छा केक बनाती थी, तो उन्होंने 3 दिन का एक वो बनाया था। तो अब हम लोग केक बनाएं तो क्या करें, बिल्कुल उन्होंने कहा 1 चम्मच सोडा, तो वो चम्मच को ऐसे ऐसे करके बराबर नाप रहे हैं, थोड़ा भी कम ज्यादा डरते डरते डाल रहे हैं। फिर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, तो ऐसे बिल्कुल ऐसा एकदम नाप के। और उसके बाद हम लोगों को, मतलब तीसरे दिन जब प्रैक्टिकल करा रही थी, और इतना बेकार फूला और वो पूरा पिचक गया केक। तो मैंने कहा, मैंने तो जो आपने मेथड बताई थी उसी से बनाया था। बोले तू आकुलित होके बना रही थी ना पूजा की, खराब नहीं बन जाए, खराब नहीं बन जाए, इसलिए खराब बन गया। फ्री माइंड से बनाओगे ना, ये तो एक जनरल बात है, फ्री होके कुछ भी काम करेंगे ना, पूजा सर में टेंशन रख के करेंगे, अरे मेरे परिणाम इधर उधर नहीं चले जाएं, मुझे अच्छा है सुगति, अभी मर जाऊं तो अच्छा है, अच्छी गति में चले जाऊंगी कि मैं नंदीश्वर की पूजा कर, कुछ भी आकुलता रख के, ये पूजा जल्दी से खत्म हो जाए तो मैं प्रवचन में चले जाऊं, जल्दी प्रवचन खत्म हो जाए तो मैं जल्दी कोई भी काम आकुलता करके करेंगे ना तो उस काम का कुछ रिजल्ट होने वाला ही नहीं है, है ना।
क्रिया करें, आकुलित होके नहीं करें और उसमें फल की इच्छा नहीं करें कि इसका मुझे ये फल मिलना है। ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, लगे न लेप निर्जरा दूनी। क्या कहा? लगे न लेप, मतलब कर्म का बंधन नहीं हो रहा है और निर्जरा दूनी हो रही है, डबल निर्जरा होती जा रही है ना। गुण श्रेणी निर्जरा कहें या आगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद आगे लगातार बढ़ती हुई निर्जरा होती रहती है। चलिए इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए, अनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। दृष्टि जीव क्रिया के फल की, भोगों की अभिलाषा करता है और उसका फल चाहता है, इससे वह कर्म बंध का करता है। सम्यक ज्ञानी जीवों की भोग आदि शुभ अशुभ क्रिया उदासीनता पूर्वक होती है, इससे उन्हें कर्म का बंध नहीं होता और दिन दूनी निर्जरा ही होती है। हाँ, उदासीनता पूर्वक होती है। देखो ये सबसे जो है ना शुभ, पहली बात तो शुभ और अशुभ दोनों क्रिया ही, और दूसरा उदासीनता पूर्वक होती है। उदासीनता पूर्वक होती है मतलब मैं इसको करने वाला नहीं हूं, मैं इसके फल, मेरे चाहने से इसका फल मुझे नहीं मिलेगा, इसका नाम है उदासीनता पूर्वक क्रिया होती है। और इससे उन्हें कर्म का बंध नहीं होता और दूनी निर्जरा होती रहती है, मतलब प्रति समय बढ़ती हुई निर्जरा होती है। विशेषार्थ पढ़िए पूर्णिमा आंटी, विशेष क्या लिखा है इसमें? यहाँ निर्जरा दूनी यह पद कविता का प्रयास मिलाने की दृष्टि से दिया है। सम्यक दर्शन उपजे उपरांत समय समय पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। हाँ, ये थोड़ा इसका अपना करणानी योग के हिसाब से प्रकरण कि आगे पहले तो गुण श्रेणी निर्जरा और बाद में असंख्यात, कितने, मतलब में ये जब अपन करते हैं ना असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, मतलब सोचो हमारे पास कितने कर्म बंधे हुए हैं कि प्रति समय असंख्यात असंख्यात गुणे होते जाते हैं, तब भी नष्ट होते होते कितना समय लग जाता है ना। तो यहाँ पर वो इन्होंने ये निर्जरा दूनी का अर्थ क्लियर किया। ये एक छंद और अपन शॉर्ट में ही है, इसको कर लेते हैं, छोटा सा ही छंद है, वो करके क्लास खत्म करते हैं। ज्ञानी के अबंध और अज्ञानी के बंध पर कीटक का दृष्टांत है ना। बोलते हैं दोहा, बंधे करम सो मूढ़ ज्यों, पाट कीट तन पेम, खुले करम सो समकिति, गोरख धंधा जे। क्या कहा कि बंधे कर्म सो मूढ़ ज्यों, कि कर्म बंधन से, कर्मों से मूढ़ जीव कैसे बंधता है, पाट कीट तन पेम, कि जैसे रेशम का कीड़ा होता है वो क्या करता है, स्वयं अपने ऊपर पूरा धागा बुन लेता है, अपने ऊपर उसके मुंह से लार निकलती जाती है, धागा बनता जाता है और अंदर उसी में, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता, उसी के अंदर रहकर मर जाता है। तो वैसे ही ज्ञानी अज्ञानी जीव कर्मों से बंधता है। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि उस रेशम के कीड़े को उस धागे में किसने बांधा, किसने बांधा? स्वयं अपने आप, अपनी भूल के कारण ही बंधा है। इसी तरह अज्ञानी जीव कर्मों से क्यों बंधा, कि स्वयं अपनी भूल के कारण कर्मों से बंधा है। किसी परद्रव्य के कारण, संयोगों के कारण, परिग्रह के कारण, जो जो अपन ने पुरानी चीजें पढ़ी, परिग्रह के कारण, भोग सामग्री भोगने के कारण, इन सब के कारण नहीं बंधा, स्वयं अपनी भूल से। और क्या भूल है वो? मिथ्यात्व की महाभूल, कि मैं इन कर्म विषयों को भोगने वाला हूं, इन कर्मों को करने वाला हूं, ऐसी उल्टी मान्यता। मतलब जैसे रेशम का कीड़ा स्वयं अपने जाल में उलझकर मर जाता है, बंधन को प्राप्त होता है, उसी तरह अज्ञानी जीव भी स्वयं अपनी मूर्खता के कारण कर्मों से बंधता है। और दूसरा क्या लिखा, खुले कर्म सो समकिति, गोरख धंधा जेम। एक गोरख धंधा नाम का कीड़ा होता है, उसके आसपास भी ऐसा जाला बंधा होता है, किंतु वो उस जाले को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। वैसे ही समकिति जीव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों से बंधा है, किंतु वो अपने ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के कारण उन कर्मों को छेद कर बाहर निकलता जाता है और कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो कर्म आपके बंधे और चॉइस भी आपकी,
आपकी चॉइस अनीता आंटी, क्या करना है? रेशम का कीड़ा बनना है अपने को कि गोरख धंधा बनना है? कि गोरख धंधा बनना है कि कर्म तो बंधे हुए हैं, हम अपनी भूल से ही बंधे हुए हैं, और जिस तरह गोरख धंधा उस कर्मों से मुक्त हो जाता है, वैसे मैं भी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त करके इन कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ, है ना? एक बार इसका फटाक से अर्थ पढ़ दीजिए, सुनीता आंटी अर्थ पढ़ दीजिए। हाँ, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने शरीर पर आप ही जाल बूटता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं, और जिस प्रकार गोरख धंधा नाम का कीड़ा जाल से निकलता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। हाँ, मतलब मेरी भूल में, मेरे बंधन में किसी और का हाथ नहीं है, मैं स्वयं अपनी भूल से दुखी हूँ और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता हूँ। तो हम सभी सुखी हों, ऐसी भावना है। जिनवाणी स्तुति आज की क्लास बहुत अच्छी है, अपने दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला। ऊपर वाला दृष्टांत तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। नहीं, ये वास्तव में समय सार से लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन अच्छे हो जाते हैं। समय सार ग्रंथ को एक बार समझने की शैली समझ आ जाए तो वैसा ही होता है। चलिए नमो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।